हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी चाट जो कि खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अगर आपका मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने को और कुछ हेल्दी भी खाने को, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। लेकिन इससे पहले कि हम इसे बनाना शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप यानी कि 1.5 कप फूल मखाना। इसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे और ऐसे ही हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे जब तक कि ये बाहर से थोड़े थोड़े ब्राउन नहीं हो जाते और एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते। मखानों में प्रोटीन बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है, इसलिए बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। बस इस तरह से जब ये क्रिस्पी हो जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे किसी बोल में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कटे हुए प्याज, 1/4 कप कटे हुए टमाटर और इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून धनिया पाउडर। इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून धनिए की चटनी भी डाली है। इसकी रेसिपी जो है इसी वीडियो में आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और डाला 1 टीस्पून नींबू का रस। बस अब ये सारी चीज़ें डालकर इन्हें अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। और क्योंकि हमने मखानों को पहले ही रोस्ट कर लिया था, एकदम क्रिस्पी कर लिया था, तो ये जब आप इनमें सब्जियां भी मिलाएंगे तो ये सौगी नहीं होंगे, एकदम क्रिस्पी ही रहेंगे। ये देखिए अब अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है, बिल्कुल रेडी है ये। और ये देखिए कितनी ज़्यादा डिलिशियस लग रही है। ज़रूर इसे घर पर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है ये। और जैसे कि मैंने कहा था इसके लिए हरी चटनी कैसे बनानी है, धनिए की चटनी, तो वो बनाना सीख लेते हैं। धनिए की चटनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 100 ग्राम धनिया और इसकी जो डंडी है उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि सारा फ्लेवर उसी में होता है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 कटी हुई हरी मिर्चें और डालेंगे थोड़ा सा पानी और 1 नींबू का रस। नींबू डालने से इसका जो कलर है वो भी एकदम ग्रीन मेंटेन रहेगा। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए और बस इसे अब हम पीस लेंगे और धनिए की चटनी बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको आज की ये चाट की रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल फूड बाय चिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।